रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ये निशान मिले हैं इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर शीलू बलहारा की 23 साल की मृतक पत्नी मुस्कान बलहारा के मृत शरीर पर। आपको बता दें, शीलू बलहारा और मुस्कान बलहारा की काफ़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती रहती थी, तो लगता था दोनों बेहद खुश हैं और परिवार भी आर्थिक तौर पर संपन्न है। लेकिन सवाल है कि इतने सारे ठाट बाट के बाद भी मुस्कान ने अपनी जीवन लीला समाप्त क्यों की? मुस्कान ने ऐसा कदम क्यों उठाया? शीलू का परिवार गाँव बहू अकबरपुर का बेहद सभ्य और बेहद मिलनसार परिवार माना जाता है। जब मुस्कान बलहारा के मायके वालों को पता चला कि उनकी बेटी ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली है, तो तब वे अपनी बेटी के ससुराल बहू अकबरपुर गांव में पहुंचे तो एक महिला चीखते हुए मुस्कान के ससुर को कहती है कि सुरेंद्र, तन्ने मेरी छोरी मार दी। 20 दिन पहले अभी कह के गए थे कि हम थारी छोरी ने मार देंगे, हमने नहीं बेरा था कि तुम सच में ऐसा काम कर दोगे। इसी बीच एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें कुछ महिलाएं मुस्कान बलहारा के मृत शरीर के पास खड़ी नजर आ रही हैं और वे मुस्कान के शरीर को उलट पलट कर देख रही हैं और मुस्कान के शरीर पर चोट के निशान होने का दावा कर रही हैं। तो वहीं शनिवार को पुलिस ने इस मामले में मुस्कान बलहारा के पिता सुखबीर की शिकायत पर शीलू बलहारा सहित 4 के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में शीलू बलहारा के कई लड़कियों से संबंध होने का भी आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में महम चौबीसी के गांव फरमाना के रहने वाले सुखबीर ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी मुस्कान की शादी दिसंबर 2023 में बहू अकबरपुर के रहने वाले शीलू बलहारा के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद शीलू और उसके परिवार के लोग मुस्कान को दहेज कम लाने पर ताना देते रहे। इस मामले में कई दफा पंचायत भी हुई, लेकिन उनकी बेटी मुस्कान को सुख नहीं मिला। उसकी बेटी मुस्कान को लगातार उनकी सास ताने देती रही। सुखबीर का आरोप है कि मुस्कान को पता लग गया था कि शीलू के अवैध संबंध और कुछ सबूत भी मुस्कान के हाथ लगे थे। शीलू हमेशा मुस्कान से मारपीट करता था। मुस्कान ने कई बार मुझे बताया कि शीलू मुझे तलाक देने को कह रहा है। मुस्कान बलहारा के पिता के अनुसार शुक्रवार को मुस्कान ने कॉल करके बताया था कि शीलू और उनके परिवार के लोग उसे मारने की साजिश रच रहे हैं। फिर मुस्कान से दोबारा फोन पर बात न होने के कारण वो परिवार के लोगों के साथ बहू अकबरपुर गांव पहुंचा, तो जहां उन्हें उनकी बेटी नहीं बल्कि बेटी का मृत शरीर चारपाई पर मिला। मुस्कान बलहारा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। मुस्कान के पिता सुखबीर ने पुलिस को यह भी बताया कि करीब 15 दिन पहले मुस्कान बहू अकबरपुर गाँव से उसके मायके में आई हुई थी। उन्होंने उसे शीलू और उसके पिता सुरेंद्र के साथ समझाकर दोबारा ससुराल भेज दिया था, क्योंकि मुस्कान किसी बात को लेकर काफी नाराज लग रही थी। पिता का कहना है कि महसूस हो रहा है कि अगर बेटी की बात मान लेता तो आज वो जिंदा होती। बता दें कि शुक्रवार देर सांझ मुस्कान के ससुराल आई मायके पक्ष की महिलाएं और अन्य परिजन करीब 1 घंटे तक घर के बाहर ही बैठे रहे। शीलू के परिवार की ओर से दिया गया पानी तक भी उन महिलाओं ने नहीं पिया। मुस्कान की मां और अन्य परिजन लगातार रोते रहे और बेटी की हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाते रहे। रात करीब 8 बजे मायके पक्ष के लोगों को घर के भीतर बुलाया और पुलिस की मौजूदगी में ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के बीच में बंद कमरे में बातचीत हुई, लेकिन 2 घंटे तक चली बातचीत में कोई फैसला नहीं निकला। शीलू बलहारा सहित 4 के खिलाफ अब दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। अब देखना होगा इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि ये खबर सबके लिए बहुत चौंकाने वाली खबर है। सोशल मीडिया पर खुश दिखने वाला ये कपल आखिरकार आज कैसे किस हालत में दिख रहा है, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय लिखे। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।